नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमें पीवीआर में एक गिरावट देखने को मिली। इवन दोस्तों एक मिनी क्रैश हम लोग को देखने को मिला। इस क्रैश के पीछे एक वजह है। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई तो क्रैश के पीछे वजह होता है अगर स्टॉक 4 से 5% टूटे। फ्रेंड्स, मैंने आप सबको पीवीआर को एकदम एग्जिट करने की राय दी थी। बोला भी था कि एक बाउंस बैक मिलता है तो जो फंसे हुए हैं दोस्तों वो निकल सकते हैं। यस, जो 1300 के ऊपर 1400 के ऊपर लेके रखे हैं, मैंने फ्रेंड्स उनको लॉस बुक करने की रिकमेंडेशन नहीं दिया था। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जो बहुत कम मार्जिन से फंसे हुए थे उनके पास एक निकलने का अच्छा मौका था। एक गैप अप हम लोग को देखने को मिला था। और फ्रेंड्स वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक सेंटिमेंटल रैली से निकलना होता है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमेशा मैच करते हैं उसके प्राइस से। यस, वो न्यूज़ का इम्पैक्ट दोस्तों कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है ये आप जस्टिफाई करिएगा। लेकिन अब यहाँ से पीवीआर की चाल कितनी हो सकती है और पीवीआर यहाँ से कितना टूट सकता है और हमें क्या फर्दर 1100 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हमें अगर 1200 का लेवल टूटते हुए देखने को मिल सकता है तो हमें फर्दर क्या टारगेट्स एज्यूम कर सकते हैं, पूरी चीज़ें दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू आप शेयर करूंगा और क्यों टूटा इसके बारे में भी अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन रिलायंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जाकर जरूर देखिएगा कि रिलायंस में आज गिरावट क्यों हुई और इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे काम करता है। विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बहुत बार समझाया है, बोला भी कि जब तक कोरोना ठीक से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक टूरिज्म सेक्टर्स की बात की जाए, पीवीआर जैसे स्टॉक, आईएसटी जैसे स्टॉक, वीआईपी जैसे स्टॉक बात की जाए, सफारिश जैसे स्टॉक, इन सब पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज टूरिज्म जहाँ भीड़ इकट्ठा होता है, स्कूल्स जहाँ भीड़ इकट्ठा होता है, चूँकि दोस्तों स्कूल का कोई स्टॉक तो होता नहीं है, लेकिन जनरली जो अमूमन देखा जाता है कि जो पीवीआर आइनॉक्स वाले जो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। और फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि यस, गुजरात में तो लॉकडाउन री इम्पोज नहीं हुआ, लेकिन एक रूमर्स था कि पूरे गुजरात में लॉकडाउन, लेकिन उनके जो सीएम हैं विजय रूपानी साहब ने उन्होंने आके क्लियर कर दिया कि नहीं, गुजरात में लॉकडाउन नहीं, बल्कि अहमदाबाद में वीकेंड कर्फ्यू लग गया है दोस्तों, चूंकि केसेस बढ़ना फिर से स्टार्ट हो गए हैं। और ये चीज़ हमें ग्लोबल साइड से दिखाई पड़ रहा है और ये बात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। बात की जाए दोस्तों, आज रिलायंस में भी इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट देखने को मिला। बिकॉज लॉकडाउन फ्रेंड्स ऐसे जो भगदड़ वाली जगह होते हैं इन सब के लिए बहुत बड़ा काल हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बात की जाए सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू है, बात कहाँ की, तो अहमदाबाद की। लेकिन बहुत लोगों को अभी से ही फियर हो गया है कि अगर अहमदाबाद में अगर इस तरह हुआ और सब जगह केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। बिकॉज दोस्तों हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि अभी तक सेकेंड वेव हम लोग को हिट नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये हम लोग फॉर्चुनेट कब तक रहेंगे ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाहर विदेश की बात की जाए तो वहाँ के जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया है केसेस कोरोना वायरस के। तो ये कल की बात है, बीते हुए दिन की, कि बीते हुए दिन में हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मीन्स केसेस में। दोस्तों यूएस में आप देख सकते हैं कि 1,92,000 न्यू केसेस हम लोग को देखने को मिले एक दिन में रजिस्टर, जो कि दोस्तों अभी तक का हाईएस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। 2,000 से ऊपर मौतें। इसका मतलब जो सेकेंड वेव जो हिट किया फ्रेंड्स, बीच में केसेस हैं फर्स्ट वेव के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20,000 से भी नीचे आ चुका था। लेकिन अब हम लोग को दोस्तों ये फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में दोस्तों अभी तक ये फर्स्ट वेव ठीक से गया नहीं है और जो सेकेंड वेव के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हायर हो गए हैं विंटर्स में। और अगर हमें सडन स्पाइक देखने को मिलेगा तो बहुत सारे, जो बात की जाए सीएम्स है डिफरेंट स्टेट्स के, वो चाहें तो अपने हिसाब से लॉकडाउन का डिसीजन ले सकते हैं। अगर दोस्तों लॉकडाउन की बात आती है तो इन सब स्टॉक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज एक तो दोस्तों ओटीटी का प्लेटफॉर्म, ना जाने कितने सारे, इवन मैं 2 फिल्म देखा अभी रिसेंटली, छलांग, और ना जाने दोस्तों एक और मूवी आई थी, ठीक है, वो भी दोस्तों हमें ओटीटी में देखने को मिले। तो यस, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का रास्ता है अभिनेताओं के लिए, प्रोड्यूसर के लिए पूरा खुला हुआ है कि आप आएँ, आराम से अपना फिल्म रिलीज करें, विदाउट एनी डाउट हम लोग उसको प्रमोट कर देंगे, ओटीटी वाला को कहना है। और दोस्तों इनके बिजनेस को इससे बहुत इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो कंज्यूमर का दोस्तों जो बिहेवियर होता है वो बहुत डिपेंडेंट है। इवन वर्क फ्रॉम होम से बहुत लोगों को दोस्तों अब वो हैबिट हो चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम उनको बेटर लगने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके लिए खतरा क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं कोई भी पैनिक आपसे करने के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मैं पैनिक आपको करवाना चाह नहीं। मैं दोस्तों बस आपको वास्तविकता से परिचय करवा रहा हूँ कि हमें क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है और हमें अब कितना प्राइस छूटते हुए देखने को मिल सकता है, और यहाँ से गिरता है तो क्या बेस्ट बाइंग लेवल होगा और कौन से लेवल आने से दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर मुझे दोस्तों बाइंग करना हुआ तो मैं कौन सा लेवल्स पे इसको खरीदना बेटर समझूंगा।
बात की जाए आज की परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कि आज हमें 5% के लगभग एक डाउन साइड देखने को मिला। 1300 का दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट कुछ दिन से बन के उमड़ा हुआ था, जो कि आज ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। इवन 1250 आज की हाई की बात की जाए तो 1300 का लगभग दोस्तों इसने हाई बनाया था, और उसके बाद 1212 टच किया था। और 52 वीक लो की बात की जाए बहुत ही कम है। यस, स्टॉक फंडामेंटली पहले बहुत ही अच्छा हुआ करता था, इवन दोस्तों अभी भी खराब नहीं है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है इनके थोड़े से अगेंस्ट में है। मार्केट कैप की बात की जाए तो एक छोटी कंपनी है, लगभग 7,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है। क्यों फ्रेंड्स? तो अभी हम लोगों को ये कुछ अर्निंग देखने को नहीं मिला। बात की जाए Q1 की, Q2 दोनों फ्रेंड्स नेगेटिव में हमें देखने को मिले। अब Q3 भी कितने हैं रिजल्ट आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके भी चांसेस खराबी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू जो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनके ऑफिशियल्स का मानना है, जो कि अनऑफिशियल फ्रेंड्स, कि अप्रैल तक हमें चांसेस हैं कि वैक्सीन मिलने का। और दोस्तों अप्रैल तक अगर मुझे वैक्सीन मिलता है, हमारे देश को वैक्सीन मिलता है, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए थोड़ी सी हमें सेंटिमेंटल क्या बोलूँ दोस्तों गिरावट देखने को मिली। और ये चीज़ पीवीआर के लिए, आइनॉक्स के लिए, आईआरसीटीसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इनकी डिलीवरीज रिपोर्ट आप एनएससी से चेक किया करिए, वो फ्रेंड्स आपको अच्छी बताते हैं। बिकॉज यहाँ पर 11 हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। ऑल्सो हमें जो एनएससी के वेबसाइट में 17% दिखाई पड़ रहा है। फिर भी दोनों दोस्तों बहुत ही कम मार्जिन डिफरेंस है, लेकिन हमें फिर भी 25% 20 के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इसके वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने आप सबको इधर पे ही बोला था। इवन मेरे बहुत सारे प्यारे मित्र हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका दोस्तों मानना था कि ये स्टॉक 1400 1500 जा सकता है। यस फ्रेंड, जाने का जा सकता था, लेकिन जिस हिसाब से हमें डेविएशन देखने को मिलता है, एक टेक्निकली बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस उसको नहीं मान रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन हमें दोस्तों अमूमन देखा जाता है कि ये टेक्निकल फॉलो करता है। और ये जो गैप की मैं आपसे बात कर रहा था कुछ पहले दिन की बात करूँ दोस्तों, तो ये देखिए आज के दिन हमें एक फील होता हुआ देखने को मिला। मैं दोस्तों हमेशा इस गैप के बारे में डिस्कस करता हूँ कि अगर सेंटिमेंटल रैली आती है तो वो उस गैप को पूरा करने का फिर से कोशिश करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दोस्तों एक गैप अप देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ना, ये दोस्तों यहाँ से जाने के बाद फिर से अपने उसी लेवल पे देखने को मिला। और ये देखिए दोस्तों हमें टच करता हुआ देखने को मिला। फिर से आज हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अब ये अपने मीडियन के लगभग आ चुका है। मीडियन का भाव कैलकुलेट करूं दोस्तों तो हमें 1200 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखने को बनता है कि 1200 अगर तोड़ता है फ्रेंड्स तो हमें एक डाउनसाइड देखने को मिलता है। और ये जो उसका ह्यूज सपोर्ट बन के आ रहा था 1160 1150, आप चाहे तो फ्रेंड्स इस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आप 1400 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, 1500 के ऊपर लेके बैठे हैं, तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। और उसके बाद एक अगर बाउंस बैक आता है, एक रैली आती है, पॉजिटिव सेंटिमेंटल चेंजेस अगर देखने को मिलता है, अगर 1365 1350 गया तो फ्रेंड्स ये आपको निकलने का मौका हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सर कैसा है दोस्तों, शेयर तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी की बात की जाऊँ तो मुझे दोस्तों थोड़ा सा वैल्यूएशन ये महंगा दिखाई पड़ रहा है। क्यों? तो प्राइस टू अर्निंग तो मिसिंग है दोस्तों, लेकिन मैंने चेक किया अदर वेबसाइट्स में तो अभी भी हमें काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस हिसाब से फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के बात पे आके फटाफट स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं। और उसमें मैं आपको इंकरेज करूँगा कि आप मेरी बात ना सुने, खुद रिसर्च करें। बिकॉज मेरा काम है फ्रेंड्स अपना व्यू आपसे शेयर करना है कि हमें क्या देखने को मिलते हैं और ऑपरेटर लोग कैसे ट्रैप करते हैं फ्रेंड्स, वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यस, मीडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के उमड़ सकता है। अगर गिरे फ्रेंड्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और फर्दर 5 से 7% गिरावट। अगर आप 3 से 5 साल का हॉरिजन बनाकर रखे हैं, कोरोना वायरस के केसेस में ड्रॉप हम लोग को देखने को मिलता है, तो शायद ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इनके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉक सुधरना चाहिए। और इसकी इंडिकेशंस की बात की जाए तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चूंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, उसके बाद भी दोस्तों आपको स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? तो मार्केट को अंदाजा है कि इनके जो बिजनेस है इतने जल्दी खुलने वाले नहीं है फ्रेंड्स। और बात की जाए अभी भी मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो भैया अभी भी ओवर बॉट जोन में हमें दिखाई पड़ रहा है थोड़ा फ्रेंड्स। जो इसका स्लोप हमें दिखाई पड़ रहा है डाउनवर्ड की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा करेक्शन की संकेत हम लोग को देखने को मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको स्टॉक 1100 के लगभग मिले, 1120-30 के लगभग मिले तो आप सोचने का सोच सकते हैं। लेकिन अभी फ्रेंड्स स्टॉक मुझे यहाँ से 15 से 20%
हाई लगता है, चूंकि दोस्तों आप मेरे लाइक जो एनालिसिस को पूरा डिस्कार्ड कर सकते हैं, पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका हक बनता है। मैं बस अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर किया कि मैं क्या सोचता हूँ और यहाँ पे क्या न्यूज़ की वजह से इनमें आज गिरावट देखने को मिले और हमें क्या फर्दर लेवल्स टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, कंटेंटफुल लगी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए दोस्तों उसका भी नाम लिखें, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर रिव्यू बना के आपके सामने पेश करूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। और गाइस मिलते हैं तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।